अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ाइक। आप सबका फ़ाइक कोडर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का एक हमारे पास टॉपिक है एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है? ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? एचटीएमएल हमारे पास इसका जो फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से मुराद क्या है? हाइपर मीन्स यानी कोई ना कोई लिंक, ठीक है? यानी कोई आप लिंक वगैरह क्रिएट करते हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपर। टेक्स्ट यानी आपका कोई कंटेंट, कोई ना कोई कंटेंट होता है, उसको बोलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड आपने लिखा, तो ये कोई हमारे पास कंटेंट कहला रहा है, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट। अब इसी तरीके से मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, मार्कअप लैंग्वेज मिसाल के तौर पर टैग्स, ठीक है? यानी एचटीएमएल के टैग्स। एचटीएमएल के अंदर जो है वो टैग के अंदर काम होता है। मिसाल के तौर पर एच1, पी और एचआर इस तरह के जो टैग्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? आपने मार्केट में जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है? क्योंकि आप न्यू हुए एचटीएमएल पढ़ रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जिसके अंदर प्रोग्राम्स वगैरह हम लिखते हैं, कोई एक ड लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? मार्कअप लैंग्वेज हरगिज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज़ है और मार्कअप लैंग्वेज यानी एक मार्कअप यानी कि टैग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? विथ एचटीएमएल यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ठीक है? एचटीएमएल को यूज़ करके आप जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो, ठीक है? अब वेबसाइट से मुराद क्या है? जैसे फेसबुक, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे जो है वो आपको क्या मिलेंगे इसके ऊपर वेबसाइट्स मिलेंगे। अमेज़न, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हमारे पास, ठीक है? अब जिनको वेबसाइट्स नहीं पता तो आप जाके सर्च कर सकते हो कि वेबसाइट्स होती क्या, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी एचटीएमएल के कोड को लिखने के लिए। अब कोड एडिटर्स क्या होते हैं? इसको भी मैं देखता हूँ। तो कोड एडिटर आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, एटम हो गया, आपने नोटपैड के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, उसको यूज़ भी किया होगा, वो भी हमारे पास एक कोड एडिटर ही है, ठीक है? तो हमें अपने एचटीएमएल के जो कोड है, उसको लिखने के लिए कोड एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब कोड एडिटर्स हमें कहाँ से मिले? तो हम आते हैं अपने गूगल पे, ठीक है? तो आपको आपके पास जो है वो नोटपैड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? एक तो कोड एडिटर हमारा ये होता है। आप इसमें काम कर सकते हो एचटीएमएल का यानी कि एचटीएमएल आप इस तरह लिखोगे, ठीक है? और एचटीएमएल का इस तरह से सिंटैक्स को क्लोज़ करोगे। अब हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आए, तो ख़ैर ये हमारे पास कोड एडिटर होता है। लेकिन हम अपने सिनेरियो में क्या करेंगे, गूगल पे जाना, विज़ुअल स्टूडियो कोड। हमने जो है वो इस कोड एडिटर को यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पर आके इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर लोगे तो आपका जो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये क्या हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। देखिए मेरे पास पहले से जो है यहाँ पर इंस्टॉल्ड हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं इसी को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एचटीएमएल के नाम से, ठीक है। और इस एचटीएमएल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ कोड, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, राइटर्स ये ऑथर्स, ठीक। तो एचटीएमएल का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर हम अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट, उसके बाद जब मैं एचटीएमएल क्रिएट कर रहा हूँ तो हमारा जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? एचटीएमएल ही होगा। तो डॉट एचटीएमएल, ठीक है। देखो जब मैं डॉट एचटीएमएल लिख रहा हूँ तो हमारा जो आइकन है देखो टैग की सूरत में जो है हमारे पास आ रहा है, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, एचटीएमएल का जो है वो पेज क्रिएट होकर आ जाएगा। तो अब देखिए विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि इसको आप जब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह लेकर आओगे और इसको एंटर करोगे यहाँ पर, तो आपके पास उसका जो बेसिक कोड है, एचटीएमएल का जो बेसिक कोड है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा, ठीक है? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड का। ये चीज़ आपके नोटपैड के अंदर अवेलेबल नहीं है। नोटपैड पे आपको सारी की सारी जो यहाँ पर जो बेसिक टैग्स है, ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह लिखोगे, एंटर करोगे तो आपका जो बेसिक कोड है एचटीएमएल का वो राइट होकर आ जाएगा। अब इसमें कुछ मोटी-मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को क्या बता देता हूँ, बाकी डीप में आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे हेड का टैग। हेड का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर हेड का टैग क्या हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है। अब इस हेड टैग के अंदर हमारे पास ये क्या है, टाइटल का टैग है। टाइटल का टैग ओपन हो रहा है और टाइटल का टैग यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है। इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माई
फर्स्ट क्लास, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर देखो, ये बॉडी ओपन हो रहा है, बॉडी का टैग क्लोज़ हो रहा है। अब अगर आप देखो नोट करो तो ये बॉडी का टैग और ये जो हेड का टैग, ये सारे के सारे टैग किसके अंदर है? एचटीएमएल के टैग के अंदर है, ठीक है? तो अब हम अपना अगर कोई कोड लिखना चाहते हैं तो कहाँ लिखें? तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? बॉडी के टैग के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं H1, ठीक है? तो H1 जैसे मैं लिखूँगा, एंटर करूँगा तो इससे क्या होगा कि हमारे पास H1 का टैग ओपन हुआ और H1 का टैग ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो गया, ठीक है? अब देखो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, आप जैसे ही H1 लिख रहे हो तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑटोमैटिकली आ जा रहा है। जबकि आपको नोटपैड के अंदर क्या करना होता है, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? दोनों में डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ता है H1, ठीक है? H1 का टैग इस तरह लिखोगे, उसके ऊपर क्लोज़ करोगे, ठीक है? तो देखो काफ़ी एक कंज़्यूम हो रहा है आपका टाइम और आगे चल के भी आपने नोटपैड को यूज़ नहीं करना है वैसे भी। तो अच्छा यही है कि डायरेक्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही कोड करो ताकि आप इससे फ़ैमिलियर हो सको, ठीक है? और आप यहाँ पर H1 इस तरह भी ले सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको ओपनिंग टैग लूँगा तो ऑटोमैटिकली क्लोजिंग टैग हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? अब H1 से मुराद क्या होता है हमारे पास? हेडिंग 1। H का मतलब होता है हेडिंग 1। यहाँ लिखूँगा मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है हेलो वर्ल्ड। अब इसका आउटपुट कहाँ देखेंगे हम? इसका आउटपुट हम देखेंगे क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है? क्योंकि हमारे पे जो है वो वेबसाइट है। यहाँ पर आके इसमें क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉपी पाथ। कॉपी पाथ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप आ जाओ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है? और जो मैंने कॉपी पाथ किया था, यहाँ पर इसको आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है? जैसे ही पेस्ट करोगे तो हमारे पास क्या होगा? आपका कोड का जो है वो आउटपुट आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। और मैंने भी यहाँ पर क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड ही लिखा था। इसी तरीके से हमारे पास एक से ज़्यादा टैग्स होते हैं, तो हेडिंग के टैग्स होते हैं सॉरी, हेलो वर्ल्ड, दोबारा इसमें भी लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है? H3, H4, H5 और H6, ठीक है? तो इन सभी के अंदर, इसी सभी टैग के अंदर मैं भी हेलो वर्ल्ड ही को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आओगे, अब देखो दोबारा से आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको फिर दोबारा से आते हैं, कॉपी पास्ट करते हैं, फिर दोबारा से आके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर एंटर करते हैं, तो लंबी कहानी। ऐसा नहीं करना है आपने। एक मरतबा आपने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आके आप जस्ट यहाँ पर आके एक मरतबा रिफ्रेश करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपने वहाँ पर चेंजेस किए थे, उसका आउटपुट यहाँ पर नज़र आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है? तो देखो H1 से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6, ठीक है? तो ये था हमारा एचटीएमएल का पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल के मायने क्या है और कुछ टैग्स वगैरह देखा, ठीक है? तो आगे जो सेकंड वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो है मज़ीद टैग्स वगैरह के बारे में देखेंगे और ये सब मेटा वगैरह, डॉग टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह वो कवर करवाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।